नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगस्त अगस्त के चौथे सप्ताह के जो इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है, इसका एक समराइज वीडियो है। तो आप इसे रिवीजन के तौर पे ही लेंगे और जितने लोग भी इसे देखेंगे इसे मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू वुमेन, गौरी रानी जाना एंड गौरी बाला फ्रॉम विच स्टेट हैव बीन गिवन द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2021। यानी दो महिलाओं को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन से राज्य से हैं? तो ये वेस्ट बंगाल से हैं। कौन से? वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट, विच कंट्री इशूड इन न्यू एनिमल प्रोटेक्शन लॉ विच ऑल एनिमल्स हैव न्यू फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स विच डीएनए स्टैम्प्स बाय देयर ऑनर। कहने का मतलब है कि कौन सा देश जो है वो पशुओं के बचाव के लिए एक कानून बनाया है, जिसके तहत वहाँ पे जितने भी पशु हैं उस देश के, उसका एक आइडेंटिटी, एक पहचान पत्र होगी उसके डीएनए स्टैम्प्स के साथ। तो ये किया है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका की सरकार ने अभी पशुओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, टीम डेविड ऑफ हिज कंट्री विल प्ले फर्स्ट टाइम आईपीएल फॉर रॉयल चैलेंज बेंगलोर। कहने का मतलब है कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए टीम डेविड जो है वो खेलेंगे। तो आईपीएल में वो आईपीएल होती है ना, आईपीएल जो होती है आरसीबी, तो आईपीएल की टीम है उसकी तरफ से। तो टीम डेविड जो है कौन से देश के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं और ये सिंगापुर के पहले खिलाड़ी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सिंगापुर से कोई भी प्लेयर अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया था आईपीएल के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रदीप गुहा पास्ट अवे एट 70 ईयर्स हु वाज पायनियर ऑफ हिज फील्ड। अभी रिसेंटली जो है प्रदीप गुहा की मृत्यु हो गई है 70 साल की उम्र में। तो वो जो है वो जनक माने जाते थे भारत में किस क्षेत्र में? तो वो मीडिया के पायनियर थे, मीडिया के मार्गदर्शक थे। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेकंड जैर अल बहर नवल एक्सरसाइज 2021 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कहने का मतलब है कि एक एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है, दूसरी बार की गई है जैर अल बहर। तो जैर अल बहर जो है भारत किसके साथ करता है? तो भारत जो है इसे कतर के साथ करता है। और इसमें भारत तरफ से कौन सा पार्टिसिपेट किया था? तो आईएनएस जो त्रिकंद है वो इसमें भाग लिया था। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो एक इंद्र जो होती है, जो इंद्र एक्सरसाइज होती है भारत और रसिया की, उसमें कौन सा भाग लिया था जो शिप? वो था तबर, आईएनएस तबर। तो जितने भी इस तरीके का जो एक्सरसाइज होती है और उसमें जो शिप पार्टिसिपेट करते हैं उसे आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ कमिटी हेडेड बाय होम टू डबल द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम्स। जो हथकरघा के जो चीज़ों होती है, जो उसकी निर्यात होती है, जो उसका उत्पादन होता है, उसको दुगना करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक कमेटी गठन की है। उसके हेड कौन है? तो उसके हेड बनाया गया सुनील सेठी को। सुनील सेठी जो है वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। आप बॉलीवुड वाले से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एनटीपीसी लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट एट सिमहाद्री थर्मल स्टेशन इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि जो भारत का जो कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो वो भारत की सबसे बड़ी एक जो है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन है और उसी में फ्लोटिंग जो सोलर फोटोवोल्टिक है भारत का सबसे बड़ा, उसको लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, रिसेंटली यूएस डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स टू सर्व एज ए न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। कहने का मतलब है कि जो यूएस के डिप्लोमेट है जिनका नाम है निकोलस बर्न्स, वो यूएस के राजदूत होंगे कौन से देश में? तो वो राजदूत होंगे चाइना में। चाइना में जो है वो अब यूएस के नए राजदूत कौन बनेंगे? निकोलस बर्न्स। नेक्स्ट, यूएस डिप्लोमेट राहम इमैनुअल टू सर्व एज द यूएस एम्बेसडर टू विच कंट्री। एक और जो डिप्लोमेट है यूएस के राजनीतिक जो हैं, राहम इमैनुअल इनका नाम है। तो वो कौन से देश में राजदूत होंगे अमेरिका की तरफ से? तो वो होंगे जापान। कौन सा? जापान में होंगे ये। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड विथ यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। कहने का मतलब है कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से। तो ये सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी। तो यूएसए का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो यूएसए की सबसे बड़ी जो नागरिकता पुरस्कारों में से जो पुरस्कार है ये, तो वो दिया गया है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, फिनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू मोनेटाइज एसेट्स वर्थ हाउ मच ओवर 2022 टू 2025। कहने का मतलब है कि अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी हमारी एसेट्स है मोनेटाइज करके उससे कितनी पैसे जो है वो कमाया जाएगा, उससे कितनी राशि
जारी की जा सकती है वो 6 लाख करोड़ है। कितना? 6 लाख करोड़। और ये 4 साल का जो है इसमें रखा गया है 2022 से 25 तक। नेक्स्ट, आइसर मोटर बोर्ड हैज़ रीअपॉइंटमेंट हुम एज ए एमडी। कहने का मतलब है जो आइसर मोटर जो कंपनी है वो अपना फिर से जो आइसर मोटर बोर्ड के नए एमडी फिर से किसे नियुक्त किया गया? पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, तो वो हैं सिद्धार्थ लाल। कौन से? सिद्धार्थ लाल को बनाया गया है। नेक्स्ट, यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फुली अप्रूव्ड विच कोविड-19 वैक्सीन। तो यूएस की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने कौन सी वैक्सीन को पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है, स्वीकृति प्रदान कर दी है उसे, कि वो अब किसी भी एज ग्रुप के हों वहाँ पे इस टीके को लगवा सकते हैं, कोरोना टीके को लगवा सकते हैं। तो वो है फाइजर। फाइजर को अमेरिका के अंदर अब कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है किसी भी एज ग्रुप का। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 2 क्रिविक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट शिप इन 2023। यानी कौन सा देश जो है हमें 2023 तक 2 क्रिविक क्लास स्टील जहाज जो है वो देगा, डिलीवर करेगा? तो वो है रसिया। कौन सा? रसिया जो है देगा। और 2 जहाज हम खुद से रसिया की मदद से ही भारत में बनाएंगे, और वो हमें बनाएगा भारत में गोवा। ध्यान रखेंगे आप, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 इसे बनाएगा। आप इसकी क्वालिटी देखिए तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो 4000 टन से। और इस जहाज़ से आप जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल होती है, आप यहाँ से इसे भी दाग सकते हो। इसके स्पीड जो है वो 30 नोट है। कितना? 30 नोट। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप टू हाउ मच परसेंट इन नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन थ्रू एन IPO। जो इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग होता है उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है वो राष्ट्रीय जो बीज निगम है उसकी जो कुछ स्टेक है वो बेच रही है। तो कितनी बेच रही है वो? 25% जो है वो अब बेची जाएगी राष्ट्रीय बीज निगम की। बात करेंगे कि नेशनल जो सीड्स कॉर्पोरेशन होता है वो कृषि और कल्याण जो एग्रीकल्चर और वेलफेयर जो मिनिस्ट्री होता है इसके अधीन ये काम करती है। नेक्स्ट, इंडिया साहिल सिंह, माफ़ कीजिएगा, इंडिया सैली सिंह वोन सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप इन व्हिच गेम इवेंट। कहने का मतलब है कि भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं सैली सिंह, एक एथलीट हैं, तो उन्होंने रजत पदक जीता है विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में। तो कौन से गेम इवेंट में? तो ये क्या हैं? ये करती हैं, ये हैं लॉन्ग जंप। कौन सा? जो लॉन्ग जंप होती है वो करती हैं, लंबी कूद की ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू संघाई रैंकिंग ARMU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी व्हिच इंस्टीट्यूट टॉप इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसका रैंकिंग जो है दी गई है किसके द्वारा? संघाई रैंकिंग के द्वारा। तो इसमें भारत का सबसे अच्छा जो है इंस्टीट्यूट वो कौन है? तो वो है IISE बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर है वो संघाई रैंकिंग के द्वारा जो है, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके द्वारा टॉप पे है। और विश्व में सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो है। यहीं पे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी जो है रैंकिंग जारी की जाती है। तो जैसे टाइम्स मैगजीन के द्वारा कुछ और दिया जाता है, भारत सरकार भी जारी करती है। तो जो संघाई रैंकिंग है उसके द्वारा जो है वो IIC बेंगलोर है। नेक्स्ट, ए नावल एक्सरसाइज कोंकण 2021 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। तो जो एक्सरसाइज एक होती है कोंकण, ये भी एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है नेवी की 2021 में की गई है। तो भारत किसके साथ करता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत इसे यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ, ध्यान रखना है। और इसमें INS तबर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, NPCI ग्लोबल आर्म NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड पार्टनर्ड विथ मासरेक बैंक ऑफ व्हिच कंट्री टू ऑफर UPI पेमेंट। कहने का मतलब है कि NPCI भारत में तो काम करती ही है, भारत के बाहर भी काम करती है। तो बाहर काम करती है वो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो वो अभी एक साझेदारी की है मासरेक बैंक के साथ। तो मासरेक बैंक कौन से देश का है? तो ये है UAE, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसका है। और अब UAE में भी UPI के थ्रू पेमेंट होगी। नेक्स्ट,
विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड क्रेडिट लिंक्ड स्कीम टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कहने का मतलब है कि अभी स्टेट कैबिनेट किस राज्य की है, उन्होंने अप्रूवल दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर, जो कृषि है और जो बागवानी है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसके ढांचा को मजबूत बनाने के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम को जो है स्वीकृति मिली है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसे अभी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इंडियाज न्यू फ्लैग वीरर एट टोक्यो पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। जो टोक्यो पैरालंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत की तरफ से जो है फ्लैग वीरर कौन थे? तो ये थे तेगचांद। कौन? तेगचांद। ये मैंने पैरालंपिक्स की एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देख लेना, सारी क्वेश्चन वहीं पे मैंने करवाए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, और ये जावलिन थ्रोअर है, क्या है, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज़ टारगेटेड टू ब्रिंग बैक सॉइल सैंपल्स फ्रॉम मार्टिन मून बाई 2029। यानी कौन सी जो अंतरिक्ष यान है, उन्होंने टारगेट बनाया है कि 2029 तक वो जो है मिट्टी के जो नमूने हैं वो लाएंगे चंद्रमा पे से। तो ऐसा किया है जाक्सा ने ये टारगेट बनाया है। और जाक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो आप यूरोपियन एजेंसी है उसकी है। नेक्स्ट, सीनियर डिप्लोमेट हरीश पार्थवानेनी हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडिया न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। अभी जो हरीश पार्थवानेनी है उनको बनाया गया है नया राजदूत भारत की तरफ से। कौन से देश में? तो ये बनाया गया है जर्मनी में। जर्मनी में हमारे जो राजदूत होंगे वो होंगे हरीश पार्थवानेनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी विच सिटी नेम्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। अभी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने जारी की है उसके अध्ययन के अनुसार जो भारत में सबसे जो सुरक्षित शहर है वो है दिल्ली। आप इसे चौंकिएगा मत, ये हकीकत है। इसका रैंक जो है पूरे दुनिया में 48वें नंबर पे है, और मुंबई का रैंक जो है पूरे दुनिया में 50वें नंबर पे है सुरक्षित शहरों में। और दुनिया में सबसे सुरक्षित जो शहर है वो कौन सा है? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम एट ए कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ अर्बन पुअर। यानी कौन सा राज्य जो है वो अभी इम्प्लीमेंट किया है एक शहरी स्कीम को वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके तहत वो 100 करोड़ रुपया भी दे रही है, 100 करोड़ रुपया भी जारी की है, ताकि जो अर्बन पुअर में जो लाइवलीहुड है उसकी जीवन की जो रेखा है, रूपरेखा है, उसको वो इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने अभी इसे लॉन्च किया है, ताकि जो भी अर्बन जो शहरी गरीबी है उसको दूर किया जा सके, उसके रहन सहन को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, रोलिंग स्टोन्स ड्रमर चार्ली वैट्स पास्ट अवे एट विच एज। कहने का मतलब है कि ये जो एक ड्रमर थे चार्ली वैट्स, उनकी मृत्यु हो गई है 80 साल के उम्र में, उनकी 80 साल में मृत्यु हो गई। और उसके बैंड का जो नाम था वो था एन रॉल बैंड द रोलिंग स्टोन्स। और ये कौन से देश के थे? यूनाइटेड किंगडम, यानी जो ब्रिटेन है वहाँ के थे ये। नेक्स्ट, विच फर्स्ट प्राइवेट फर्म इन इंडिया हैज़ मेड हैंड ग्रेनेड्स फॉर इंडियन फोर्सेस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जितने भी जो ये ग्रेनेड वगैरह जो बनाई जाती थी भारतीय बलों के लिए, वो किसी सरकारी फर्म के द्वारा बनाई जाती थी, बट ये पहली जो है प्राइवेट फर्म है भारत में जिन्होंने बना के दिया है हैंड ग्रेनेड। आप देख सकते हो राजनाथ सिंह के हाथ में ये हैंड ग्रेनेड का एक सैंपल है। तो ये है इकोनॉमिक एक्सप्लोजन लिमिटेड। कौन सा? भारत की इकोनॉमिक एक्सप्लोजन लिमिटेड ने इसे बना के दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स विच कंट्री बिकम सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि विश्व का दूसरा सबसे आकर्षण विनिर्माण गंतव्य स्थान कौन है, यानी कि जहाँ पर बिजनेस करना आसान हो, जहाँ पर विनिर्माण करना आसान हो, तो वो जो देश है वो उभर के आया है हमारा प्यारा भारत। भारत में अब बिजनेस करना, विनिर्माण करना काफ़ी आसान है। इस तरीके का जो है वो अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के द्वारा जारी की गई जो है उसमें है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे मैंने बताया इंडिया, थर्ड नंबर पे जो है वो यूएसए है, और फोर्थ नंबर पे कौन है? कनाडा। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। जो इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है उसके नए जो हैं वो बनाया गया है डायरेक्टर जनरल किसको? संजय अरोरा जी को। संजय अरोरा जो हैं वो बने हैं आईटीबीपी के नए डीजी। तो आपको इसे ध्यान रखना है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और आईटीबीपी जो है वो जो हमारा भारतीय चाइना जो तिब्बत की बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, उस पर ये सुरक्षा देते हैं आईटीबीपी। नेक्स्ट, आईपीएस पंकज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ हिज पैरामिलिट्री फोर्स। ये जो इंडियन पुलिस सर्विस हैं पंकज कुमार सिंह, उनको बनाया गया है कौन से मिलिट्री फोर्स के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल? तो ये बने हैं बीएसएफ, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके नए जो हेड होंगे, नए डायरेक्टर जनरल होंगे, वो होंगे पंकज कुमार सिंह। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये जो है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उस पर ये सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप राजन एज ए ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म? कौन सा जो राज्य सरकार है उन्होंने अभी जो है नियुक्ति किया है पवनदीप राजन का राजदूत के रूप में, उन्हें राजदूत बनाया है ताकि उस राज्य की जो कला है, जो संस्कृति है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये किया है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और आप देख सकते हो ये पुष्कर सिंह धामी हैं जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, और ये पवनदीप राजन जी हैं। नेक्स्ट, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मंगला समरवीरा पास अवे एट 65 ईयर्स हु बिलोंग टू विच कंट्री? अभी अभी जो है कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई है मंगला समरवीरा की। तो ये जो है वहाँ पे विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके थे, 65 साल की उम्र में इनकी निधन हुई है। तो ये थे श्रीलंका के थे ये, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी 2020 इन उड़िया? उड़िया के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है यशोधरा मिश्रा को। ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा मिश्रा। और ये मलयालम के लिए किसको? तो ओमचारी एन पिल्लाई को, ओमचारी एन पिल्लाई। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज सेड टू ओपन इन विच सिटी? कहने का मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है ये ऑब्जर्वेशन व्हील है, तो ये कौन सा देश में ये ओपन किया गया है या ओपन किया जाएगा? अभी ये किया जाएगा दुबई में, जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जो शहर है, उसकी शहर है दुबई, वहीं पे स्टार्ट किया जाएगा। आप देख सकते हो इस तस्वीर में कितना भव्य है और कितनी ऊंची है। 250 मीटर इसकी हाइट है, लगभग 750 फीट से भी ऊपर। नेक्स्ट, कैथी कोचुल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूएस स्टेट? कहने का मतलब है कि कैथी कोचुल को जो है वो पहली महिला राज्यपाल बनाया गया है यूएस के कौन से स्टेट में? तो यूएस का जो स्टेट है न्यूयॉर्क, वहाँ पे इन्हें पहला राज्यपाल के रूप में, महिला राज्यपाल के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट, इन विच ऑपरेशन इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में जो अभी जो हालात ख़राब हुई थी, तो भारत जो है वो नागरिकों को निकालने में काफ़ी हद तक काम किया है। तो एक ऑपरेशन चलाया था जिससे नागरिक को निकाला जा सके, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन यही है, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका सही आंसर डी, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च समृद्ध स्कीम फॉर स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स? तो समृद्ध जो स्कीम है, जो उसको ताकि जो स्टार्टअप है, नए नए जो स्टार्टअप हैं उसको एक्सेलरेट किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये किया गया है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो सूचना और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम आनंद? तो आनंद नाम का जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है LIC, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने लॉन्च किया है आनंद को। और ये जो एजेंट है ये स्पेशली एजेंट के लिए है ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट, द RBI हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किसे अपना नया जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है? तो वो बनाया है अजय कुमार को। कौन? अजय कुमार को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है RBI का। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च मिशन वात्सल्य स्कीम विच ब्रिंग्स 18 सर्विसेज अंडर दिस स्कीम? कहने का मतलब है कि मिशन वात्सल्य स्कीम को जो है वो कौन से राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें महाराष्ट्र की जितनी भी योजनाएं हैं, अप्रोक्सीमेट 18 जो सर्विसेज हैं, 18 जो सेवाएं हैं, उसको एक जगह मिशन वात्सल्य के थ्रू लाया गया है, उसी में इस सारे को समा दिया गया है। नेक्स्ट, फ्रेडरिक ओवरडिक became the first bowler in the world to take 7 wickets in ICC T20 मैच। शी बिलोंग टू विच कंट्री? कहने का मतलब है कि अभी कौन से देश की एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक ओवरडिक। तो ये दुनिया की पहली ऐसी गेंदबाज बन गई हैं जिन्होंने ICC T20 की तरफ से
सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, 7 विकेट इन्होंने एक मैच में ही ले लिया है। तो ये जो है ये खिलाड़ी हैं नीदरलैंड की, आप देख सकते हो नीदरलैंड की ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रांस के खिलाफ ऐसा कारनामा इन्होंने किया था और मात्र ये 4 ओवर में 3 रन दे करके 7 विकेट अपने नाम किए थे। नेक्स्ट, हु हैड बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट देश के मेंटर प्रोग्राम, यानी जो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाई जा रही है जिसका नाम है देश के मेंटर, तो देश के मेंटर के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, आप देख सकते हो इस तस्वीर में, पहचानते ही होंगे आप इन्हें, सोनू सूद जी हैं, सोनू सूद, और ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, which state government will support Indian wrestling with an investment of 170 crore in infrastructure and support to wrestler till 2032 ओलंपिक्स। कहने का मतलब है कि कौन से राज्य सरकार जो है वो जो कुश्ती है, भारतीय कुश्ती को जो है सपोर्ट कर रही है ताकि 2032 ओलंपिक्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके रेसलिंग से। तो ये जो किया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडियन रेसलिंग को फंड करेगी, साथ ही साथ इसी तरीके की इंडियन हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन हॉकी को कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है अगला 2032 ओलंपिक्स के लिए, तो वो उड़ीसा। तो आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन से जो सेंचुरी अभ्यारण्य है, वन अभ्यारण्य है, उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है। तो वो है दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करेंगे अगर दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये असम के अंदर है। कहाँ? असम के अंदर। नेक्स्ट, विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर वोन बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट, यानी कौन भारतीय जो चेस के खिलाड़ी हैं उन्होंने बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो वो जीता है एसपी सेथु रमन, ऑप्शन डी, एसपी सेथु रमन, आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट, हु हैज़ टू बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है उसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है रमीज़ राजा को। एक जो है ये खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी थे क्रिकेट के, और इन्होंने रिप्लेस किया था एहसान मनी को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाउ मेनी न्यू स्पीसीज हैव बीन एडेड टू फॉनल वेल्थ इन 2020, यानी कि 2020 में कितने फॉनल स्पीसीज को जगह मिली है, जोड़ी गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये जोड़ी गई है 557। कितने? 557 जो नई प्रजातियों को जोड़ा गया है फॉनल के वेल्थ में। नेक्स्ट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच फेमस प्लेयर, यानी जो पहले आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट थी उसकी नाम को बदल दिया गया है कौन से कौन से फेमस प्लेयर के नाम में, तो ये बदला गया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर, तो अब देखिए इसका नाम रहेगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर कमीशन इंडिजिनसली 7th ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ICGS विग्रह डैट इज़ बिल्ट बाय विच कंपनी। कहने का मतलब है कि ICGS विग्रह जो है यह भारत की 7वां जो है ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, तो इसे कौन से कंपनी ने बनाया है, ये भारत के ही द्वारा भारत में ही बनाया गया है ये, तो भारत का जो है लर्सन और टुब्रो जो है वो इसको बना के दिया है ICGS विग्रह। तो इसकी जितनी ये 7वीं ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, तो इसके पहले जो भी 6 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल रही थी वो भी लर्सन एंड टुब्रो जो है वो बना के दिया है। नेक्स्ट, which state become first state in India to administer first dose of COVID vaccine to 100% adult population। कहने का मतलब है कि भारत का वो कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है भारत में जिन्होंने जो भी एडल्ट पॉपुलेशन वहाँ की उसको कोरोना की पहली डोज जो है वो मिल चुकी है, लग चुकी है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो भी एडल्ट पॉपुलेशन जो भी 18 साल के ऊपर है उनको पहली डोज लग चुकी है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन वोन बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, यानी ये जो फार्मूला 1 रेस होती है तो बेल्जियन फार्मूला 1 जो है वो किसने जीता है, तो मैक्स वेस्टापन ने, मैक्स वेस्टापन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, BNP परिबास इज सेट टू अपॉइंट हुम एज ए CEO ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन। BNP परिबास ने अपना जो है भारत में किसको CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो वो किया है संजय सिंह को। किसे? संजय सिंह को। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ BARC, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया है, नकुल चोपड़ा, ऑप्शन ए, और इन्होंने जगह किसका लिया है, सुनील लूला का लिया है। नेक्स्ट,
रिसेंटली अमित बनर्जी अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ विच कंपनी। कहने का मतलब है कि अमित बनर्जी को अभी नियुक्त किया गया है नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन से कंपनी में। तो जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी है उसमें इन्हें नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, RBI हैज इंक्रीज्ड इंडो नेपाल रेमिटेंसेस ट्रांजेक्शन कैप टू हाउ मच फ्रॉम 50,000। तो RBI जो है वो अभी जो है वो बढ़ा दिया है इंडो नेपाल जो रेमिटेंसेस होती है उसके कैप को। 50,000 पहले थी, अब कर दिया है 2 लाख। कितना? 2 लाख। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ लीकर एंड मीट इन हिज सिटी। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है शराब को, और जो मीट मांस है उसको कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। आप वहाँ पे उस शहर में नहीं बेच सकते हो आप ये सब चीज़ें। तो ये लगाया गया है मथुरा के अंदर, जो यूपी का जो मथुरा शहर है उसके अंदर अब मीट और जो लीकर है वो नहीं बेच सकते हो। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शांतिलाल जैन को, शांतिलाल जैन को। नेक्स्ट, HSBC एशिया हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी HSBC एशिया के नए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, चेयरमैन के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और HSBC जो है ये हांगकांग की है बैंक। नेक्स्ट, विच ऑनलाइन पेमेंट गेटवे गेट IRDA लाइसेंस टू सर्व एज ए डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर। कहने का मतलब है कि कौन से जो पेमेंट गेटवे को अभी अप्रूवल मिली है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA के द्वारा, जो इंश्योरेंस की रेगुलेटर है भारत में, उसके द्वारा इसे लाइसेंस दे दी गई है कि वो इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में, डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में काम कर सकता है। तो ये किया गया, आप देख सकते हो फ़ोनपे, ऑप्शन नंबर C, फ़ोनपे के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट वीडियो थी मैंने इसमें लाया है, तो आप इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और वीडियो को बीच में मत छोड़ के देखिएगा। चलिए आज शाम को फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।